तमिलनाडु की राजनीति में अभी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, लेकिन चर्चा 2029 के लोकसभा चुनाव की शुरू हो गई है। टीवीके ने अपने नेता विजय को सीधे देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया है, लेकिन कांग्रेस को ये बात इतनी नागवारा गुजरी कि उसने साफ कह दिया राहुल गांधी के अलावा किसी और को प्रधानमंत्री पद का चेहरा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी तमिलनाडु से उठी विजय फॉर पीएम की आवाज अब सीधे दिल्ली की राजनीति से टकराने लगी है। तो आखिर टीवीके ने विजय को 2029 का पीएम क्यों घोषित करना शुरू कर दिया और कांग्रेस इतनी बौखलाई हुई क्यों है? आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं बोले भारत। दरअसल तमिलनाडु में टीवीके की सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर तिरुपुर में एक बड़ी सभा आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विजय की जमकर तारीफ की, लेकिन बात सिर्फ राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं रही। टीवीके नेता के सेंगोट्टिया ने विजय को भविष्य का राष्ट्रीय नेता बताते हुए कहा कि उत्तर भारत के लोग भी अब विजय की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि एमजीआर और जयललिता के बाद विजय ही वो नेता हैं जो सिर्फ तमिलनाडु नहीं बल्कि पूरे भारत का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद टीवीके के मंत्री डी शरद कुमार ने तो विजय को सीधे देश का अगला प्रधानमंत्री ही बता दिया। वहीं पार्टी विधायक कल्ला नाइक ने दावा किया कि एक दिन विजय लाल किले पर तिरंगा फहराकर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। यानी टीवीके की तरफ से साफ संकेत है, विजय सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहेंगे। पार्टी उन्हें 2029 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर पेश करने की तैयारी में जुट चुकी है। लेकिन अब कांग्रेस ने इस दावे पर पलटवार किया है। तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने टीवीके नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अभी भी फैन क्लब मोड से बाहर नहीं निकल पाई है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि सरकार बनाने के समय विजय ने खुद राहुल गांधी के समर्थन के लिए संपर्क किया था। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने भी विजय के प्रधानमंत्री बनने के दावे पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का फैसला सिर्फ किसी पार्टी की इच्छा से नहीं होता, बल्कि लोकसभा के आंकड़े तय करते हैं। 543 लोकसभा सीटों में बहुमत का आंकड़ा 272 है, यानी जिस गठबंधन या दल के पास 272 या उससे ज्यादा सांसदों का समर्थन होगा, प्रधानमंत्री उसी का बनेगा। वहीं कांग्रेस सांसद पी ज्योतिमणि ने तो और भी साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के अलावा किसी दूसरे नेता को पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा। अब इस पूरे विवाद ने 2029 की राजनीति का एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या विजय सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा चेहरा बनेंगे या टीवीके उन्हें दक्षिण भारत से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति के मैदान में उतारेगी? क्योंकि एक तरफ विजय के समर्थक उन्हें अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पहले ही राहुल गांधी को अपना संभावित पीएम चेहरा बता रही है। और अभी लोकसभा चुनाव में करीब 3 साल बाकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद की रेस की पहली राजनीतिक आवाजें अभी से सुनाई देने लगी हैं। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बोले भारत के साथ। धन्यवाद।